एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं। और अगर आप आर्टिस्ट हैं और इस फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो अभी रिसेंटली मैंने एक फेविक्रिल टीटीसी का प्रोग्राम ज्वाइन किया था, फेविक्रिल का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो अभी ही मैंने कंप्लीट किया है और आज मैं इसी के बारे में आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे करीब 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें। और मैं यूट्यूब क्रिएटर भी हूँ। मैं अपने वीडियो शेयर करती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड, और सोशल मीडिया पे भी मैं थोड़ी बहुत एक्टिव रहती हूँ। तो वहीं से मुझे इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला। फेविक्रिल का वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, फेविक्रिल हॉबी आइडियाज़ नाम से। उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती रहती है। तो मुझे भी इसके बारे में वहीं से पता चला। तो इस टीचर्स ट्रेनिंग को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें काफ़ी सीनियर टीचर से भी सीखने को मिलता है। साथ ही अगर हम ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो हम फेविक्रिल के सर्टिफाइड टीचर बन जाते हैं। पीडीलाइट फेविक्रिल बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। आप अपनी खुद की वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हो। आप स्कूल किड्स के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स ले सकते हो। तो बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं और उसमें फेविक्रिल का भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का एक प्रोसेस होता है जो कि मैंने फॉलो किया। पोस्ट पे ही इन्होंने अपना एक ईमेल आईडी शेयर करके रखा हुआ था। उस पर मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, जैसे कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह। उसके बाद इनका एक रिप्लाई आया जिसमें कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया था, एक मटेरियल की पूरी लिस्ट थी जो कि फेविक्रिल के ही सारे प्रोडक्ट्स थे, वो हमें अरेंज करने थे। और वही चीज़ें हम सारी अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज़ करने वाले थे। और मटेरियल अरेंज करने के बाद में उसकी एक पिक्चर क्लिक करके हमें इन्हें वो मेल करना था। और इस प्रोग्राम की कोई भी फीस नहीं है, बस इसका यही क्राइटेरिया था कि हमें इन्होंने जो लिस्ट भेजी है वो पूरी की पूरी हमें अरेंज करनी है। मटेरियल लिस्ट अरेंज करने में मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। एक्रेलिक पेंट्स, फैब्रिक पेंट्स एंड 3D आउटलाइनर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये किसी भी एक छोटी जनरल स्टोर पे या स्टेशनरी स्टोर पे हमें नहीं अवेलेबल होता है। एक साथ हमें बहुत सारी दुकानों में घूमना पड़ता है। इससे बेहतर मैं पुणे में रहती हूँ और पुणे में ही मैंने यहाँ पे एक इट्स बिट्स स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। तो वहाँ से मुझे काफ़ी हद तक सारा ही मटेरियल मिल गया, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ मटेरियल था वो यहाँ पे एक वीनस स्टोर है, मुझे वहाँ से मिल गया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप किसी बड़े स्टोर में जाएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इससे आपका थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और बहुत ज़्यादा इधर उधर आपको घूमना नहीं पड़ेगा। तो मटेरियल अरेंज करने के बाद में मैंने उसकी प्रॉपर पिक्चर्स क्लिक करी और उन्हें सेंड कर दी। और 2 से 3 दिन के अंदर ही उनका कंफर्मेशन आ गया कि यस यू आर सेलेक्टेड। इसके करीब 10-15 दिन के बाद हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी। ये प्रोग्राम करीब 5 दिन का था और हर दिन 7 से 7.5 घंटे हमारी क्लास होती थी। और हमारी जो मेंटर थी वो थी हेमा मेहरा मैम। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है वो, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी सारी टेक्निक्स उन्होंने हमें सिखाई, बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सिखा दी। उनके एक्सपीरियंस को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, उनके नॉलेज को उन्होंने दिल खोल के हमारे साथ शेयर किया। बहुत ही नई नई आर्ट टेक्निक्स के बारे में उन्होंने हमें बताया। और इस टीचर्स ट्रेनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा कि इतने टाइम से हम फेविक्रिल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और किस किस अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, वो इस टीचर्स ट्रेनिंग में हमें सीखने को मिला, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो इस तरीके से ये 5 दिन के प्रोग्राम में हमें काफ़ी नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिली, बहुत सारे इंडियन आर्ट फॉर्म्स वगैरह, जिसकी कि मैं डिटेल्स आपके साथ थोड़ी अपने आगे शेयर करने वाली हूँ। अपना फोल्डर में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या सीखा। तो 5 डेज़ के ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में मैम ने हमारे साथ एक फाइनल आर्टिकल की लिस्ट शेयर करी, जो कि हमें सब कुछ बनाना था और वो सबमिट करना था। उसमें कुछ वेरिएबल्स आर्टिकल्स थे और कुछ आर्टिकल्स जो थे वो होम डेकोर रिलेटेड थे। और साथ ही जितना कुछ भी हमने सीखा था उसका हमें एक फ़ोल्डर बनाना था। उस फोल्डर में सारे के सारे ये सैम्पल्स लगाने थे विद डिटेल्स। तो इसके लिए हमें करीब 3 वीक का टाइम दिया गया था। और इस 3 वीक के टाइम के दौरान हमने ये सारे ही आर्टिकल्स और अपना फोल्डर तैयार किया।
इस पूरे टाइम पीरियड में हमें भावना मैम जिन्होंने कि ये प्रोग्राम कंडक्ट किया था और हेमा मैम जिनसे कि हमने बहुत कुछ सीखा, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प रही। उनकी हेल्प से हमने काफ़ी स्मूथली अपने ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। तो इसके लिए थैंक यू सो मच भावना मैम और हेमा मैम। बाद में हमें फेसबुक पे लाइव जाके अपना ये प्रेजेंटेशन देना था, अपना ये फाइनल सबमिशन देना था। फेसबुक पे ही टीटीसी का एक ग्रुप बन गया था, उस पे हमें अपना लाइव प्रेजेंटेशन देना था। तो इस तरीके से ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हुआ और ये काफ़ी एंजॉयबल जर्नी रही। काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी बने इसमें और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। तो आज मैं आपके साथ अपना जो फोल्डर है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि हमने काफ़ी कुछ सीखा था, उसकी सारी डिटेल्स हैं। और एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं अपने सारे ही आर्टिकल्स आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या आर्टिकल्स बनाए। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि जितना कुछ भी मैंने सीखा है अब धीरे धीरे मैं उसके ट्यूटोरियल्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आपके साथ मैं बहुत चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि हमने इस टीटीसी प्रोग्राम में क्या क्या सीखा। तो ये फोल्डर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस फोल्डर में अब तक हमने जितना सीखा था क्लास में वो सभी चीज़ें हमने इसमें सैंपल लगाए हैं। इसका ये कवर जो है मैंने इस पे डेकोपाज करके इसे डेकोरेट किया है। इस पे गोल्डन 3D आउटलाइनर से मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाई है, ये कुछ इस तरीके से। और ये इस पे मैंने कुछ कलर्स से कुछ बैकग्राउंड भी दिया है। तो ये ब्यूटीफुल सा कवर डेकोरेट किया था। यहाँ पे मैंने ये मेरी फेवरेट लाइन लिखी है, बी क्रिएटिव बी हैप्पी। और ये सेल्फ इंट्रोडक्शन, रीज़न फॉर ज्वाइनिंग पीडीलाइट टीटीसी, ये कुछ प्रिंट आउट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट भावना मैम और हेमा मैम का जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए। ये कलर व्हील, एक आर्टिस्ट होने के नाते हमें कलर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कलर व्हील्स की थ्योरी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और इसी से हम अपने आर्ट को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो हमें कलर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये काफ़ी चीज़ें करी थी, ये कलर व्हील की थ्योरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स, एनालॉगस कलर स्कीम, ये कलर स्कीम की पूरी थ्योरी जो है वो, ये कूल एंड वार्म कलर्स विविड और एनर्जेटिक होते हैं। आप अपने आर्ट फॉर्म में कोई एनर्जेटिक चीज़ शो करना चाहते हैं तो हम वार्म कलर का यूज़ करते हैं। कूल कलर्स काफ़ी काम इम्प्रेशन देते हैं, सूदिंग इम्प्रेशन देते हैं हमारे आर्ट फॉर्म को। ये कुछ और कलर स्कीम्स, टिंट एंड शेड्स, अगर हम पर्टिकुलर किसी कलर में वाइट कलर को ऐड करते जाते हैं तो वो टिंट कहे जाएंगे, और उसमें ब्लैक ऐड किया जाता है तो वो शेड्स कहे जाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, अपोजिट कलर्स, ये रेनबो कलर स्कीम, ये कुछ बेसिक शेडिंग टेक्निक्स हमें बताई गई थी जो जनरली हम पेंसिल स्केच, पेंसिल ड्राइंग में काम लेते हैं। और ये स्टिल लाइफ ड्राइंग में लाइट सोर्स और शेडो के बारे में हमें बताया गया था। ये कुछ बेसिक ब्रश स्ट्रोक्स सिखाए थे हमें, ये राउंड ब्रश से स्ट्रोक्स किए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। एंड ये फ्लैट ब्रश स्ट्रोक थे। और ये वन स्ट्रोक, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है ये वन स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड ये वन स्ट्रोक में ही रोज़ बनाया था। एंड ये अलग अलग कुछ फ्लावर्स हैं जो वन स्ट्रोक पेंटिंग में बनाए हैं मैंने। ये है स्टेंसिल प्रिंटिंग। ये जो स्टेंसिल है हमने पेपर को कट करके ही हैंडमेड स्टेंसिल बनाई थी पेपर से, और उस पर ये इस तरह का हमने ये स्टेंसिल बनाया था और उससे ये फैब्रिक पे ये प्रिंट किया। ये रेडीमेड स्टेंसिल है, इस पे 3D गोल्डन आउटलाइनर से
कलर फिल किया डैबिंग टेक्निक से। ये भी पेपर स्टेंसिल है, इस पे मैंने ये पर्ल कलर से प्रिंट किया है। ये बहुत ही मेरी फेवरेट स्टेंसिल है। ये OHP शीट पे मैंने हाथ से बनाई, ये हमें सिखाई गई थी। तो ये हैंडमेड स्टेंसिल है। टी शर्ट वगैरह पे ये प्रिंट अगर किया जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये ब्लैक कपड़े पे मैंने किया है और ये OHP शीट पे बनाई गई है। ये कुछ इस तरीके से मैंने OHP शीट पे ये स्टेंसिल बनाई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है ये स्टेंसिल। अगर आप एक बार ये स्टेंसिल की टेक्निक सीख जाए तो आप बहुत सारी स्टेंसिल अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ये भी पेपर स्टेंसिल है और ये बॉर्डर को हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं स्टेंसिल से वो सिखाया गया था। ये भी स्टेंसिल प्रिंटिंग है। ये ड्राई ब्रश टेक्निक से हमने ये स्टेंसिल प्रिंट किया था। ये फैब्रिक पेंटिंग है। बहुत सारी टेक्निक सिखाई और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इनके जब मैं डिटेल वो शेयर करूँगी आपसे तब मैं आपको बताऊँगी। तो ये कलर ब्लेंडिंग टेक्निक है। 2 से 3 कलर्स को हम किस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं फैब्रिक पे। ये वेट ऑन वेट टेक्निक है। पर्टिकुलर एरिया को गीला करके उसमें पेंट करना था। ये पूरा वेट कपड़े को गीला करके उस पर पेंट है। ड्राई ब्रश टेक्निक और ये नियॉन, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग लगती है ये नियॉन पेंटिंग। और ये भी फैब्रिक पेंटिंग है। ये सुपर इम्पोजिंग पेंटिंग है, ये भी कपड़े पे की है। एंड ये मधुबनी पेंटिंग विद थ्योरी, मधुबनी के बारे में भी डिटेल में बताया गया था। ये केरला म्यूरल, इसकी भी थ्योरी लिखी है। ये है कलमकारी, बहुत ही शार्प और ब्यूटीफुल आर्ट है ये। एंड ये है गोंड आर्ट, कलरफुल आर्ट है ये। एंड ये वारली, बहुत ही प्यारा सा आर्ट। ये है पोटैटो प्रिंटिंग, हमने पोटैटो को कट करके स्टैम्प बनाए थे, ये भी पोटैटो प्रिंटिंग है। एंड ये लिक्विड एम्ब्रॉयडरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सिंपल रनिंग स्टिच, ये हमने 3D आउटलाइनर को यूज़ करके ये सारी एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करी थी जो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखती है। तो ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नेट टेक्निक, ये क्रॉस स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा वर्क लगता है ये कुंदन एम्ब्रॉयडरी, जरदोजी, मिरर वर्क, पैच वर्क, ये पैच वर्क, कट वर्क, ये फुलकारी और ये सन प्रिंटिंग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये कुछ टेक्सचर हमें क्रिएट करने बताए गए थे जो कि फेविक्रिल के ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हमने ये टेक्सचर्स क्रिएट किए। ये दाबू प्रिंटिंग, बहुत प्यारा आर्ट है ये और इसका भी मैंने एक आर्टिकल बनाया है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये टाई एंड डाई की कुछ टेक्निक्स बताई थी, शिबोरी, अलग अलग कपड़ों को फोल्ड करके हम किस तरीके से टाई एंड डाई कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो ये कुछ हमें टेक्निक्स बताई थी। और ये था जो डिज़ाइन प्लेसमेंट, मैंने ये ब्लॉक को यूज़ करके प्रिंट बनाया है, डिज़ाइन प्लेसमेंट, ये भी डिज़ाइन प्लेसमेंट है। ये OHP शीट पे मैंने मीनाकारी वर्क किया है 3D गोल्डन आउटलाइन को यूज़ करके और कुछ कुंदन्स लगाए हैं। एंड ये 3D नियॉन आउटलाइनर से ये एक कैनवास, छोटे कैनवास पे फ्रेम मैंने सैम्पल बनाया है, इसका भी मैंने आर्टिकल बनाया है, मैं आपसे शेयर करूँगी। ये भी मैंने छोटे कैनवास पे ब्लू पॉटरी बनाई है। एंड ये मोल्डिट को यूज़ करके फिलेग्री ज्वेलरी बनाई है, इसका भी मैंने फाइनल आर्टिकल बनाया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे ही मेरे फाइनल आर्टिकल्स बताने वाली हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप भी इस तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके साथ और भी नई नई चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।